इतनी सुंदर बन पाए, क्योंकि इससे उन्हें सोचने का अवसर मिल पाया। व्यास ऋषि ने कहा था कि आप जो भी लिखो बिना विचारे मत लिखना। इसलिए ये सोचने मनन चिंतन की परंपरा तो हमारे सदियों पुरानी है। इस प्रकार की तकनीक हम आज भी उपयोग करते हैं। सलीम जावेद कहते हैं कि उन्होंने कभी एक अक्षर नहीं लिखा, उनके लिए लिखने वाला एक असिस्टेंट होता था। वे सोचते जाते थे और बोलते जाते थे। इसी कारण वह शोले, दीवार जैसी महान फिल्में लिख पाए, क्योंकि उस तकनीक को वे जान पाए कि अगर मैं स्वयं लिखूंगा तो ज़्यादा विचार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गणेश जी को जब महाभारत जैसे विस्तृत ग्रंथ लिखने की प्रेरणा व्यास ऋषि द्वारा मिली, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि इतना विशाल ग्रंथ है और व्यास ऋषि ने चिंता व्यक्त की, मैं दोनों कार्य एक साथ नहीं कर पाऊंगा, मैं श्लोक जैसे ही मेरे मन में उतरता है मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो नारद जी ने सुझाया कि आप भगवान गणेश जी से निवेदन करें, क्योंकि इतना असीम धैर्य उनके पास ही है कि इतना विस्तृत ग्रंथ वे लिख पाए। तो व्यास जी ने उनकी बात मानी और गणेश जी से कहा, क्योंकि गणेश जी बहुत तीव्र गति से लिखते थे और इतनी तीव्र गति से उनके व्यास ऋषि के मन में भी श्लोक नहीं उतर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी श्लोक लिखें गणेश जी, उसको विचार करके लिखें, होश पूर्वक लिखें। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और लिख दें, उसमें कुछ त्रुटि हो तो मुझे बताएं भी सर। इस प्रकार व्यास जी को सोचने का अवसर मिल जाता और वे महाभारत जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख पाए। यही तकनीक हम सलीम जावेद, जो भारतीय फिल्म के लेखक हैं, उन्होंने अपनाई और सफल लेखांकन करवाया, क्योंकि उनको सोचने का अवसर मिला। जब तक सामने वाला लिखता था वे कुछ और नया सोच लेते, कुछ बेहतरीन सोच लेते, तुलना कर लेते कि हाँ ये लिखना ठीक रहेगा। यही तकनीक आज भी कई लोग अपनाते हैं, सफल लेखक अपनाते हैं और वे जीवन में काफ़ी सफल हैं। गणेश जी और व्यास ऋषि की कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि दो व्यक्ति मिलकर किसी भी महान उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ आज भी पढ़ा जाता है, 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया और सदियों तक पढ़ा जाता रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं, ऐसा इतिहास है जो बिल्कुल सही रूप में व्यास जी ने लिखा और गणेश जी ने उनको बिल्कुल सही तरीके से लिखा। इसलिए हमको आज भी इतना प्रिय है और कहते हैं कि उसमें जो प्रसंग हैं, इतिहास है, उसके बाहर दुनिया में कोई और कहानी या प्रसंग नहीं है। जो कुछ भी है सब महाभारत में है।